आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर मरवाही उपचुनाव का दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। गुरुवार को इस सीट के लिए बीजेपी के गंभीर सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया, तो वहीं शुक्रवार को आखिर दिन कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर के ध्रुव और जोगी कांग्रेस से न सिर्फ अमित जोगी ने बल्कि ऋचा जोगी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। इधर बीजेपी और जोगी कांग्रेस दोनों ही कांग्रेस पर मरवाही में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप भी लगा रहे हैं। तो पिछले एक महीने से मरवाही में पसीना बहा रही कांग्रेस इसे अपना गढ़ बताते हुए जीत को लेकर दावे कर रही है। आज हम चर्चा इस मसले पर करेंगे कि सियासी वर्चस्व का क्या मरवाही अखाड़ा बन रहा है। मरवाही में कांग्रेस के लिए असल चुनौती जोगी परिवार ही है। जोगी परिवार अगर रेस से बाहर हुआ तो क्या कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी? मरवाही उपचुनाव व्यक्तिगत लड़ाई का केंद्र बनता जा रहा है क्या? तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मरवाही उपचुनाव के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के ध्रुव और जोगी कांग्रेस के अमित जोगी ने नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि गुरुवार को बीजेपी के गंभीर सिंह ने रमन सिंह की मौजूदगी में अपना पर्चा भरा था। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमित जोगी के साथ साथ उनकी पत्नी ऋचा जोगी ने भी पर्चा भरा, जबकि हाल ही में ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। तो उधर अमित जोगी की जाति का मामला भी कोर्ट में लंबित है। सरकार के इशारे पर जोगी परिवार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नामांकन दाखिल के एक दिन पहले मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती ऋचा जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जबकि नामांकन का आखिरी दिन है, मेरा भी ये लोग जाति प्रमाण पत्र निरस्त करेंगे। अमित जोगी शायद इस बात से वाकिफ है कि नामांकन भर देने के बाद भी आगे की राह आसान नहीं है। मरवाही में वोटिंग से पहले अभी और भी कई ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अमित जोगी सरकार को चुनावी मैदान में सभी को बराबरी का मौका देने की मांग कर रहे हैं। जब आप खुद से कुश्ती लड़ोगे, किसी और को मैदान में आने नहीं दोगे, तो वो जीत कैसे? ये तो हंसी के पात्र बन रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हंसी के पात्र बने। उधर 2018 के चुनाव में मरवाही में जमानत जब्त करा चुकी कांग्रेस ये बात अच्छी तरह जानती है कि जोगी परिवार के गढ़ में जोगी परिवार से ही सीधा मुकाबला इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कई दिनों से मरवाही में डेरा डाले हुए हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर मौजूद रहे। हालांकि हर दल की तरह कांग्रेस भी मरवाही में जीत के दावे कर रही है। देखिए, मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है और ये सीट हमेशा से हमारी रही है। इस समय भी भारी बहुमत से कांग्रेस जीती है। उधर मरवाही को अपना गढ़ बताने पर बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस पर तंज कसा है, बल्कि प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। अब ये तो आने वाले समय पर मालूम पड़ेगा। अगर चुनौती नहीं है तो रोज खाली पूरे मरवाही में लोगों को धमकी देकर, लोगों के धंधे बंद करवाकर, लोगों के छापे मारकर, लोगों के जमीन के रिकॉर्ड जांच करवाकर, उनके कार्यकाल की जांच करवाकर और कांग्रेस में शामिल करने की जरूरत क्या है? रोज खाली एक ही काम चल रहा है, धमकी चमकी और नियम कायदे कानूनों को तोड़ना। मरवाही सीट आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व सीट है। जोगी परिवार खुद को आदिवासी बताता है, लेकिन जोगी परिवार की जाति का मामला कानूनी पेच में उलझा हुआ है। उधर कांग्रेस के लिए मरवाही न सिर्फ मिशन 70 का हिस्सा है, बल्कि सीएम बनने के बाद भूपेश बघेल की पहली बड़ी परीक्षा है। उधर मरवाही में 19 साल से जीत का इंतजार कर रही बीजेपी की भी कोशिश है कि पिछले उपचुनाव में मिली हार का हिसाब मरवाही में बराबर किया जाए। टीम न्यूज स्टेट। और इसे मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कांग्रेस की तरफ से रमेश वर्लियानी जी हैं, सीनियर नेता हैं। जोगी कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से राहिल रऊफी हैं। उम्मीद है कुछ देर में बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। सबसे पहले बात राहिल जी आप ही से, 2 पर्चे दाखिल किए गए हैं एक ही परिवार की तरफ से, पति और पत्नी ने। मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे तो कह रहे थे कि जिसके पास आदिवासी सर्टिफिकेट हो वो चुनाव लड़ लें, तो पर्चा दाखिल किया है, सर्टिफिकेट भी लगाया है। देखिए, आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की तरफ से अमित जोगी जी ने और ऋचा जोगी जी ने दोनों ने पर्चा दाखिल किया है। और अभी कल एक दिन पूर्व जिला छानबीन समिति ने ऋचा जोगी जी का प्रशासनिक दबाव, राजनीतिक दबाव की वजह से उनका जो जाति प्रमाण पत्र था उसे निलंबित किया गया है। इसके विरुद्ध में हाई कोर्ट में ऋचा जोगी जी ने रिट लगाई है, माननीय अमित जोगी जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। और आज जो दोनों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और ये चुनाव आयोग वहाँ नजरें गड़ाया हुआ है। चुनाव आयोग को भी इस सब चीज़ों से अवगत लगातार कराया जा रहा है। अच्छा बताइए, जब पार्टी उम्मीदवार पक्ष के द्वारा जो वहाँ पर दबाव की राजनीति चल रही है, उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करता है तो एक फॉर्म भी उसके साथ लगता है ना पार्टी की तरफ से, तो वो किसके साथ जुड़ा है? क्या एक ही पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार एक विधानसभा सीट पर हो सकते हैं? थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं, शायद फॉर्म भी कहते हैं उसको। नहीं, देखिए क्या है, पार्टी की तरफ से किसी एक का बी फार्म जमा होगा। ये हमारी पार्टी की तरफ से रणनीति के तहत 2 फार्म जमा किया गया है, क्योंकि भारी राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक दबाव के चलते में ये हमारे पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और तो क्या सरकारों का जो दबाव होता है, बी फार्म जमा किया जाएगा। राहिल जी, आपको मैं बता दूं, क्या सरकारें लोगों की जाति भी बदल देती है क्या? जी, मतलब सरकार के पास क्या इतना पावर होता है? देखिए 2018 में जब चुनाव हुआ था तो माननीय ऋचा जोगी जी बसपा की टिकट से, जब हमारा गठबंधन था बसपा से, तो अकल तरह से चुनाव लड़ी थी और उस समय उनका बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र को भी बिल्कुल पास किया गया था, उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया था और उन्होंने चुनाव लड़ा उन्होंने। और निर्णय जो आया बहुत कम, नहीं सामान्य सीट थी ना शायद, वो तो नहीं सामान्य सीट थी, तो उसमें जाति प्रमाण पत्र लगा था क्या? प्रमाण पत्र वहाँ भी लगा हुआ था, उस समय भी लगा हुआ था। अच्छा, और ये तो नहीं, तो फिर अगर वहाँ जाति प्रमाण पत्र लगा दिया था तो अभी हाल ही में उन्होंने एन चुनावों के वक्त में वो किसका जाति सर्टिफिकेट मांगा था जिसको लेकर आपत्ति लगाई गई थी संत कुमार नेताम की तरफ से? देखिए, संत कुमार नेताम और समीरा पैकरा लगातार 15 सालों से ये लोग हर जगह इन्हों आपत्ति लगाई जा रही थी कि ये आदिवासी नहीं है। इनको केवल इन 2 लोगों को ऐसा लगता है कि केवल एक काम के लिए प्रगाढ़ दी जा रही थी, ताकि तुम्हारा एक ही काम है कि इनको किसी भी तरह से परेशान करो। यहाँ मरवाही की जनता ने आज 20 साल से इन्हें आदिवासी मानकर इन्हें जिताते आया है, क्योंकि इनका परिवार, जोगी परिवार, उस मरवाही के बीच से वहाँ निकला है, वहाँ वो पैदा हुए थे जोगी जी, उनका पूरा खानदान वहाँ निवासरत है। आप जोगी सार में जाएंगे, बच्चे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रमेश वर्लियानी जी, देखें फिर एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं, जोगी कांग्रेस जाति के मामले को लेकर दबाव का आरोप लगा रहा है, लेकिन विपक्ष में जो बीजेपी है 14 विधानसभा की सीटें फिलहाल उसके पास है 90 में से, वो और दूसरे तरह के हथकंडे अपनाने के आरोप सरकार पर लगा रही है। तो ये दोनों विपक्षी दल जो हैं, उम्मीदवार और बड़े नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई सर्टिफिकेट ले आइए और चुनाव लड़ लीजिए, और जोगी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी जा रहा है तो उसका सस्पेंशन हो रहा है, निलंबित हो रहा है सर्टिफिकेट ही। देखिए मकसूद जी, कांग्रेस पार्टी को कोई आवश्यकता ही नहीं है कि किसी तरह का हम वहाँ पर सरकारी मशीनरी का उपयोग करके कोई वितंडा खड़ा करें। वो मरवाही सीट जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट रही हुई है, और जोगी जी भी जो वहाँ से चुनाव जीते हैं वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही जीते हैं। केवल
2018 का चुनाव छोड़कर, तो ये भंवर सिंह पोर्ते साहब के समय से ही, जब संयुक्त मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब से ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही हुई है। ठीक। और इस चुनाव में भी इस परंपरागत सीट कांग्रेस की झोली में आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और उसके पीछे मूल कारण ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो 18 महीने में काम करके दिखाया है, उसका एक प्रभाव है किसानों और मजदूरों और आम आदमी पर। इसके अलावा पेंड्रा जिला जो जोगी जी अपने कार्यकाल में नहीं बना पाए मुख्यमंत्री रहते हुए, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह नहीं बना पाए, वो काम भूपेश बघेल जी ने करके दिखाने का काम किया। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि काम के नाम पर आपको वोट मिलेगा? तो जो 2018 में नहीं कर पाए थे आप, वो अब 20 में निश्चित रूप से। और नहीं, ऐसा नहीं है। 2018 में अजीत जोगी जी ने ये कहा था कि ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है, इसलिए मुझे आप लोग हमको विजयी बनाइए। तो वो इमोशनल अटैचमेंट के चलते जोगी जी उस सब चुनाव में विजयी हुए थे। नहीं तो जब हमारे पास 69 सीटें आई हैं तो एक वो सीट भी आ जाती उस समय, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो दंतेवाड़ा की। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि वही पार्टी आरोप लगाती है जिसको मालूम है कि उसको हारने वाले हैं, ये अपनी सुनिश्चित हार को देखकर भारतीय जनता पार्टी के अनर्गल आरोप चल रहे हैं। चलें, बीजेपी सांसद क्या लेना देना, हम क्यों दबाव किसी पर बलियानी जी प्लीज बने रहिएगा। बीजेपी सांसद अरुण साहू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बिलासपुर से आते हैं, सांसद है वहाँ के। अरुण जी, स्वागत है आपका भी। भाई, लगातार सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपके भी जो बड़े नेता हैं वो सरकार पर चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये महज चुनावी कशमकश के बीच लगाए गए आरोप हैं या फिर वाकई में कोई तथ्य भी है, कोई सबूत भी है? मकसूद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आंधी चली थी, 68 सीटें कांग्रेस ने जीती थी जी। उस आंधी में कांग्रेस पार्टी को केवल 18,000 वोट मिले थे और उनका प्रत्याशी तीसरे स्थान पर थे जी। और इस चुनाव में, इस उपचुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से भयभीत है, डरी हुई है और प्रत्याशी हार को लेकर के घबरा ही हुई है। और इसीलिए कांग्रेस ने अपने सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सभी सांसदों को एक एक मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मकसूद जी कि आपने काम किया है, आपने काम किया है, खूब काम किया है, खूब विकास किया है जी। तो छोड़ दीजिए मरवाही उपचुनाव को, वहां के कार्यकर्ता। अच्छा, वरलियानी जी कह रहे हैं, फिर उसके बाद जयंत वर्मा जी से बात करेंगे। अरुण जी, आप वहां ड्यूटी लगा अरुण जी, वरलियानी जी कह रहे हैं कि 15 साल रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को जिला नहीं बना पाए। बनाया तो भूपेश बघेल ने ही जिला जी। और अब करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने इलाके के लोगों को दे दी। तो लोग इस नाम पर वोट करेंगे उन्हें। आप क्या मुंह लेकर जाएंगे, या मतलब क्या वादे लेकर जाएंगे जनता के बीच में? आपको मैं करोड़ों के कामों का मैं लगातार मैं आपसे कहना चाहता हूं, मरवाही को पिछले 15 सालों में मूलभूत सुविधा देने का काम किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। गांव-गांव में सड़कें बनी, बिजली की सुविधा मिली, सड़कों की सुविधा मिली। आप ही के बड़े नेता कह रहे हैं, साल में क्या हालात है जब से मरवाही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, आप ही के सभी बड़े नेता कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने इलाके के विकास के लिए कुछ किया ही नहीं जी। उसमें 15 साल की सरकार तो आपकी भी रही है। लगातार आप ही के नेता ये सब बोल रहे हैं, क्या वो विकास करेंगे? यहाँ का जो मिली है मरवाही को, वो सरकार की योजनाओं के तहत मिली, सरकार के योजनाओं के तहत मिली। मरवाही की जनता आज समझ रही है कि ये जो लाखों करोड़ों के काम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे स्थान पर पुल का भूमि पूजन कर दिया जहां पर न नदी भी नहीं है। इनके कामों की ये
हकीकत है। मैं लगातार मरवाही क्षेत्र में जाते रहा हूं। ठीक है, इस आरोप पर हम जवाब लेंगे बलियानी जी, लेकिन जयंत वर्मा जी, चूंकि आपको सुन रहे थे तीनों को, इसलिए अब उनके एक्सपर्ट ओपिनियन, उनके एनालिसिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। जयंत वर्मा जी, आपने तीनों को सुन लिया। जाति का मामला जिस पर ज्यादा जोर नजर आ रहा है, क्या वाकई में विकास के नाम पर इस चुनाव में वोट होगा? देखिए मकसूद भाई, ये मरवाही ये भी सही है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, और पिछली बार चूंकि कांग्रेस से हटा दिए गए थे अजीत जोगी जी, तो उन्होंने अपनी जोगी कांग्रेस बना के और लोगों से कहा कि भाई मुझे मौका दिया जाए, तो लोगों ने उनको इतना वोट दिया और कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई थी। परंतु ये बात अब ये जो उनका परिवार है, अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी, वो सोच रहे हैं कि ये जो परंपरागत सीट है ये उनकी पारिवारिक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है, और इसलिए सरकार पे दबाव बनाने के लिए उन दोनों ने नॉमिनेशन भरा है। परंतु अनुसूचित जनजाति की चूंकि सीट है, तो अनुसूचित जनजाति की सीट होने के कारण अब अमित जोगी जी का तो मामला अभी न्यायालय में ही है, और ऋचा जोगी जी का जो गौड़ जनजाति का उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया था वो भी सस्पेंडेड है जी। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति क्लियर होगी 19 तारीख को, जब नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी के बाद फाइनल लोगों के नाम विड्रॉ होने की बात आएगी जी। तो अंतिम ये देखा जाएगा कि वहाँ फाइनली कौन कैंडिडेट्स अब बचे जाते हैं, और जहाँ तक मुझे संभावना दिखती है कि ये नॉमिनेशन रद्द हो जाएंगे इनके, क्योंकि वो जाति वाला मामला आ रहा है कि वो प्रमाण पत्र सही है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के लिए तो सच में ये एक प्रतिष्ठा का मामला बना हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सीट भी वो जीत लें और अजीत जोगी की जो पार्टी थी वो उसको शिकस्त दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये नॉमिनेशन की स्क्रूटनी जो पेपर की 17 तारीख को होगी, उसके बाद ही स्थिति काफ़ी क्लियर होगी, और तब समझ में आएगा कि चुनाव की जो पूरा का पूरा वो पूरा लड़ाई है वो किन कैंडिडेट्स के बीच में होगी, और उसके बाद फिर स्थिति स्पष्ट। नहीं, लेकिन लगातार जो आरोप सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है, तो क्या इसे महज चुनावी आरोप समझें, या फिर सरकारें वाकई में इस तरह के दबाव भी बना सकती हैं कि चाहे तो किसी का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाए या सस्पेंड हो जाए, जिसे चाहे उसे सर्टिफिकेट मिल जाए? मतलब क्या ऐसा होता है क्या कि सरकारों के इशारों पर जो है जाति के सर्टिफिकेट भी बनते हैं? फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? देखिए, कार्यपालिका कहाँ है? देखिए मकसूद भाई, ये जो भी मामला है, यदि वो सस्पेंड किया गया, ये तो सब इलेक्शन पिटीशन का मामला बनने वाला है, और वो सब कोर्ट में जाने वाला है। सारा फैसला जो होगा वो अंत में तो न्यायपालिका से ही होना है। तो स्थिति ये है कि अब यदि सरकार ने कोई गलत काम किया है या दबाव डाला है या अन्यायपूर्ण तरीके से सर्टिफिकेट दिए या विड्रॉ किए हैं या सस्पेंड किए हैं, तो ये तो न्यायपालिका में क्या हाई प्रोफाइल मामलों में सरकारें क्या इस तरह की चूक कर सकती हैं क्या? तभी फिर तो ऐसे में तो आने वाले वक्त में उनकी और फजीहत हो जाएगी। भाई डेमोक्रेसी है, कोई एनार्की थोड़ी है। देखिए, ये बात मकसूद भाई सही है कि जनजातीय कॉन्स्टिट्यूएंसी से अजीत जोगी लगातार जीतते रहे हैं इतने सालों से, और वो जनजाति, इसका मतलब कि वो जनजाति समाज से थे, और उनका बेटा भी फिर जनजाति समाज से आएगा। तो मुझे लगता है कि ये मामला न्यायालयीन ये पूरा परिधि में आएगा, और सरकार यदि इसमें कोई गलत काम कर रही है या अन्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो वो न्यायालय उसकी समीक्षा करेगी और उसमें उचित निर्णय देगी। चलिए, तो इंतज़ार करना होगा इस मामले में, लेकिन उससे पहले जो रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे
फैसला तो नहीं लेना है जब स्क्रूटनी होगी 17 अक्टूबर तक, तो ये साफ हो जाएगा जैसा आप बता रहे हैं तस्वीर। अब अरलियानी जी देखिए, बीजेपी भी लगातार आप पर आरोप लगा रही है और जोगी कांग्रेस भी आप पर लगातार आरोप लगा रही है अरलियानी जी। तो ज़रा बताइए, योजनाओं की सौगात पर मतलब क्या इस वर्चस्व को तोड़ पाएंगे क्या आप, या वाकई में जो आरोप लगा रहे हैं मतलब कैसे फेस करेंगे आप मरवाई की जनता को, मकसूद जी, तमाम सवालों को? देखिए मकसूद जी, आरोप वही पार्टियां लगाती हैं जिनको ये मालूम है कि उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए अपनी हार की शर्म से बचने के लिए इस तरह के आरोप गढ़ना शुरू कर दिए हैं लगातार। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उनका वहाँ जीतना संभव नहीं है, जो कि कांग्रेस को मालूम है कि वहाँ जीतना संभव नहीं है, इसलिए भूमिका बनाई जा रही है कि हार के कारणों के श्रृंखला में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप मढ़ दिए जाएं। देखिए, अंततः लोकतंत्र में जो शक्ति है आम मतदाता के हाथ में होती है। आम मतदाता फैसला करेगा कि कांग्रेस चाहिए कि तो मतदाता को भी फैसला करने दीजिए ना, उम्मीदवार विजयी होगी और कौन। कोई पहले से ही हार मानकर बैठेगा नहीं ना घर पर, अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी उतरेंगे चुनाव दे रहे हैं ना हम मतदाता के लिए, नहीं मत बैठे। ये लोकशाही है, हर एक को अपना बात कहने का अधिकार है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो 18 महीने में काम किए हैं, जो जिले की सौगात दी है और विकास की सौगात दी है, वो सबसे बड़ा हमारा संबल है। और मैं पहले भी बता रहा हूं कि वो कांग्रेस की परंपरागत गढ़ है। जोगी जी भी कांग्रेस के चेहरे के रूप में जीतते आए हैं, केवल पिछला चुनाव छोड़कर। तो कांग्रेस के चेहरे के रूप में जीतते आए हैं। तो उसी सीट से जीतते आए ना, तो अजीत जोगी अगर वोट होते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं उसी सीट से, तो उनका पुत्र चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? जो सर्टिफिकेट जोगी अजीत जोगी के पास था, नहीं तो वो सर्टिफिकेट अमित जोगी के पास भी होगा। हमको थोड़ी दिक्कत है। देखिए, अजीत जोगी जी के जाति वाले मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार शिकायतें की, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभी चल ही रहा है। जोगी जी की जाति का मामला फैसला हो नहीं पाया, और इस बीच उनकी रमन सिंह जी से सेटिंग हो गई। जोगी कांग्रेस बन गई बी टीम भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए जो केंद्रीय स्तर पर छानबीन समिति का आदेश था, उसको रमन सिंह जी लटका रहे। सेटिंग वाला बात आप कैसे नहीं लटकाते, इस पर जवाब दे जोगी जी आदिवासी हैं कि नहीं है। ये तो सारा मामला तो बीजेपी और उनके बीच का मामला है। क्यों लगाती है? और इससे पहले मामला बीजेपी और अजीत जोगी की जाति को लेकर तो बीजेपी ही लड़ाई लड़ रही थी। मकसूद फिर ये एकदम से शिफ्ट कैसे हो गया कांग्रेस की सरकार पर? मकसूद जी, हम नहीं लड़ रहे हैं, हम कहां लड़ रहे हैं? ये तो मैं कहना चाहता, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने पैदा तो उन्होंने किया इस जाति का विवाद वाले को, जिताया, मुख्यमंत्री बनाया, और जब वो बाहर चले गए कांग्रेस से बाहर चले गए तो बीजेपी की बी टीम हो गई, और बीजेपी के साथ सेटिंग हो गई। मतलब ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है। और इस चुनाव में कांग्रेस, मैं फिर से कहता हूं, पूरी तरह से घबराई हुई है, डरी हुई है। आज मरवाही का बेरोजगार पूछ रहा है कि कहां है हमारा बेरोजगारी भत्ता। आज मरवाही का किसान इनसे पूछ रहा है कि आपके वादे के वो 2 साल का पुराना बोनस कहां है, कहां है हमारा 2500 रुपये कुंटल धान। ठीक, ये मरवाही की जनता पूछ रही है इनसे, और आज ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है, घबराए हुए हैं। इसीलिए सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी सांसदों को एक एक मतदान केंद्र में बिठाया है, और न जाने मकसूद जी क्या बांटने का 2500 रुपए क्विंटल तो किसान को दे रहे हैं। साहब जी तो अड़ंगा लगवाए भारतीय जनता पार्टी ने। तो वक्त की कमी है, आपको रोकना होगा बहुत माफी के साथ, लेकिन 3 नवंबर को वोटिंग है, उससे पहले आपसे और बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।